I always tell people that you can call me anything that you want, but don't ever call me a self-made man. I didn't make it that far on my own. I mean, to accept that credit or that mantle would discount every single person that has helped me to get here today, that gave me advice, that made an effort, that gave me the time, that lifted me up when I fell. The whole concept of the self-made man or woman is a myth. I know I wouldn't be here without my parents. And then later on, when I went to school, there were the teachers. And then there were the mentors, the coaches. And the reason why I want you to understand that is because as soon as you understand that you are here because of a lot of help, then you also understand that now is time to help others. That's what this is all about. दुनिया के सबसे फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर अर्नोल्ड का आज 76वां बर्थडे है। आज हम पूरी दुनिया में जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ देखते हैं उसके पीछे इसी लीजेंड का योगदान रहा है। बॉडी बिल्डिंग में 5 बार मिस्टर यूनिवर्स और 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब इन्हीं के पास है। कॉनन द बारबेरियन और द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में अपने रोल के कारण अर्नोल्ड ने हॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई। बचपन से लेकर उनका यहाँ तक का सफ़र कई तरह से संघर्षों से भरा रहा। पिता को शक था कि अर्नोल्ड उनकी संतान नहीं है। छोटी सी गलती करने पर उन्हें खूब मार पड़ती। बॉक्सर के पोस्टर लगाने पर पिता गे समझकर उन्हें मारते भी थे। करियर में उन्होंने संघर्ष कर सफलता हासिल कर ली, लेकिन अफेयर की वजह से उनका पूरा परिवार बिखर गया और 25 साल की शादी भी खत्म हो गई। अर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पिता गुस्ताव पुलिस ऑफिसर थे। अर्नोल्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पेरेंट्स बहुत सख्त थे। अगर वो और उनके बड़े भाई कोई गलती कर देते थे तो दोनों की रॉड से पिटाई होती थी। अर्नोल्ड और उनके पिता के रिश्ते में हमेशा खटास रही। पिता बड़े बेटे मीनहार्ड को अर्नोल्ड की तुलना में ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें शक था कि अर्नोल्ड उनके सगे बेटे नहीं हैं। पिता को शराब की लत थी, इसी वजह से अर्नोल्ड अगर छोटी सी भी गलती कर देते तो पिता उन्हें बहुत पीटते थे। पिता से ही इंस्पायर होकर उन्होंने कम उम्र से ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी। उनके पिता चाहते थे कि वे उन्हीं की तरह पुलिस ऑफिसर बने। स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग के प्रति बेटे के जुनून को देखकर पेरेंट्स परेशान रहने लगे। उनका मानना था कि इस वजह से अर्नोल्ड का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। हालांकि पिता ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग से कभी रोका भी नहीं। अर्नोल्ड ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की उस वक्त लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो मोटिवेशन के लिए कमरे में मेल बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें लगाते थे। इस वजह से पेरेंट्स को उनकी सेक्सुअलिटी पर शक होने लगा। उन्हें लगता था कि अर्नोल्ड गे हैं और उन्हें लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वजह से भी कई बार पिता ने उनकी पिटाई कर दी थी। वहीं माँ इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने अर्नोल्ड को दिखाने के लिए डॉक्टर को बुला लिया। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। कमरे की दीवार पर उसने सिर्फ आदमियों की तस्वीरें लगा रखी। जब अर्नोल्ड 18 साल के हुए तो वो देश की सेवा के लिए ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भर्ती हो गए। ऑस्ट्रेलिया में देश की सेवा के लिए युवाओं को कुछ साल सेना में बिताना ज़रूरी होता था। अर्नोल्ड सेना में शामिल तो हो गए, लेकिन उनका ध्यान बॉडी बिल्डिंग में ही लगा रहता था। सेना में काम करने के दौरान ही वो जूनियर मिस्टर यूरोप में पार्टिसिपेट करने चले गए और विनर भी बने। इस वजह से उन्हें सेना का काम ढंग से पूरा न करने पर 1 साल की सज़ा सुनाई गई। बॉडी बिल्डिंग में अर्नोल्ड के आइडल रेक पार्क थे, जिनसे वो हमेशा से मिलना चाहते थे। रेक पार्क 3 बार बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन जीत चुके थे। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रेक पार्क अर्नोल्ड के मेंटर बने और उन्हें ट्रेन भी किया। 20 साल की उम्र में अर्नोल्ड सबसे कम उम्र के बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले बने। ये टाइटल उन्होंने 5 बार और जीता। इसके साथ ही उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में 1970 में बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी जीता, जिससे वो अब तक के सबसे कम उम्र के मिस्टर ओलंपिया भी बन गए। ये खिताब अर्नोल्ड ने 7 बार जीता था। साल 1971 और 1972 अर्नोल्ड के परिवार के लिए अच्छा नहीं रहा। उनके बड़े भाई मीनहार्ड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई।
पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होने की वजह से वो भाई के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया था उनका भाई नशे में धुत होकर कार चला रहा था, जिससे एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। भाई की मौत के ठीक 1 साल बाद दिसंबर 1972 में उनके पिता का ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया। पिता के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं गए थे। अर्नोल्ड ने खुलासा किया था कि बॉडी बिल्डिंग के दौरान उन्होंने एस्टेरॉयड का इस्तेमाल किया था। NBC न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अतीत में ड्रग्स का इस्तेमाल करने का कोई पछतावा नहीं था। अर्नोल्ड ने कहा था, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि उस समय ये बाजार में नया आया था। हालांकि इसका उपयोग मैंने डॉक्टर की देखरेख में किया था। BBC की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में एक फैन ने अर्नोल्ड को खत लिखा था। उस खत के जरिए फैन ने बताया था कि वो लंबे समय से डिप्रेशन में है, जिस वजह से वो जिम नहीं जा सकता। फैन ने अर्नोल्ड से गुजारिश की थी कि वो उसे मोटिवेट करने की कोई ट्रिक बताएं। फैन के जवाब में उन्होंने खत लिखा और बताया, हम सभी चुनौतियों से गुजरते हैं, हम सभी असफलताओं से गुजरते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब हम परेशान चल रहे हों तो बिना किसी संकोच में अपनी करीबियों से मदद मांगनी चाहिए। खराब वक्त हर किसी की लाइफ में एक बार तो 1970 में सक्सेस मिलने के बाद भी अर्नोल्ड डिप्रेशन में रहे, जिस वजह से उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया था। उन्होंने लगभग 1 साल तक रोज़ मेडिटेशन किया और इस बुरे दौर से बाहर निकले। अर्नोल्ड को फिल्मों में काम आसानी से नहीं मिला था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग कास्टिंग करते थे वो मेरी बॉडी का मजाक उड़ाते थे। कहते थे ऐसी बॉडी की वजह से मैं एक्टर बनने के लायक नहीं। साथ ये भी कहते थे कि मेरा नाम इतना लंबा क्यों है। Why do you still come to the gym? For the same reason as why am I having breakfast today? I had breakfast yesterday, I had breakfast 10 years ago. Why am I still having breakfast? It's like it's part of your day. Why am I still sleeping? Right. I slept 20 years ago, I slept 10 years ago, so I'm still sleeping every night. It's so rooted in who you are. Exactly. It's the same as with training. Training is part of my life. It's simple. Nothing will ever change until I die. I will be working out and I will be having a great time in the gym and I will be getting the pump and I want to feel good, you know. And like I said, it's tough enough as it is with when you get older, but you have to hold on as much as you can. See, the king of the hill can only go down. That's right. The king of the hill can only go down. There's Or no stay up. Or can stay on that hill. right. You can That's stay on the the other hill. You possibility. can stay on the hill, right? Stay up. But the wolf You on can the go hill. over the hill. But look, the wolf on the hill, right, is not as hungry as the wolf climbing the hill. That's true. See? He's not as hungry, but Not when as he wants the hungry. food, it's there. Rule number 2 is don't listen to the naysayers. Everything I ever did, the thing that I heard out of people's mouth was, that's impossible. That can't be done. I remember when I wanted to be a bodybuilding champion, including my parents and everyone else around me, said this is impossible. Why don't you become a ski champion? That's what they do in Austria. You can't be a bodybuilding champion. That is exactly what I heard, and of course I proved to the people that it can't be done. So whenever someone said to me, it can't be done, I heard it can be done. When they said no, I heard yes. And when they said it's impossible, I heard it is possible. And I remember then the same thing happened also when I'm into the show business. And now I said to the agent, the Hollywood agent, I want to get into movies. He said, that's funny, Arnold. I ask a studio executive, I say, I want to get into movies. I want to be a leading man. He started laughing. Imagine, you go from studio executive to studio executive, from agent to agent, from manager to manager, and they all said exactly the same thing. Now that's very encouraging, isn't it? But you know something? I didn't give a shit.